किसी काम को करने में डर तभी लगता है जब तैयारी नहीं हो, वरना फरने वाले तो बिना रोकने के भी फर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। दोस्तों, आज की एक कहानी में लेकर आया हूँ आपके लिए। जब तूफान आता है तब मैं सोता हूँ। ये कहानी एक आइलैंड की है, जो क्या नाम से वहाँ एक किसान रहता था और वो क्या करता था कि अपनी फसल बोता था। ओके। तो उस किसान के पास पैसे भी बहुत कम से इतने थे कि वो कोई मजदूर को नहीं रख सकता था। वो खुद ही खेती करता, खुद ही फसल की देखभाल करता, खुद ही फसल को बड़ा करता। और लास्ट में क्या होता है कि एक तूफान आ जाता है और बर्बाद हो जाती है फसल। 3-4 बार ऐसे ही हुआ। तो ये क्या हुई, फसल बर्बाद हुई। उसने कई लोगों से बात करा, फिर भी वही हालात था। अब इस बार वो अच्छे से किसान टूट चुका था। उसने सोचा कि इतना नुकसान हो ही रहा है तो कोई बात नहीं, 1 साल के लिए वो नुकसान उठा लेते हैं। वो कई लोगों के पास गया और कई लोग के नाम से पैसे, कम पैसे के लिए तैयार नहीं हो रहे थे मजदूरी करने के लिए। अंत में एक लड़का आया उसके पास। तो लड़का कम पैसों में मजदूरी करने के लिए उसके तैयार हो जाता है। किसान बोलता है, किसान उसको सब कुछ समझा देता है कि यहाँ पे आप फसल बोओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, एक तूफान आता है और तूफान से क्या होता है कि सारी फसल चौपट हो जाती है। बच्चा उसको विश्वास दिलाता है कि मैं आपकी फसल को अच्छे से बचाऊंगा। लेकिन जब भी मैं एक शर्त से, जब भी तूफान आता है तब मैं सोता हूँ। किसान ने वो शर्त उसकी मान ली। फिर अगले दिन से वो काम पे लग गया। एक छोटी सी कुटिया बना के वो लड़का वहीं रहता, फसल बोई। फिर थोड़े टाइम बाद अच्छे से बड़ी हुई और वही पहले वाली कंडीशन। बरसात आती, मतलब तूफान आता, फसल नष्ट हो जाती। किसान को पता चला कि तूफान आ रहा है, जल्दी से भाग के लड़के को उठाते हैं और फसल को बचाने की कोशिश करते हैं। किसान भागता हुआ लड़के के पास गया। उस कुटिया का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं खोलता है लड़का। गुस्सा तो किसान को बहुत आता है। वो खोलता है, क्या नाम, देखो तूफान आ रहा है, अपनी फसल बर्बाद हो रही है, चलो आके फसल को समेटते हैं अच्छे से। लेकिन बात नहीं बनती है। किसान खुद ही जाके देखता है खेत में। किसान खुद ही खेत में जाता है कि अपन ही कर लेंगे खुद। किसान खुद जाता है खेत में, लेकिन वो देख के अचंभित रह जाता है। वो देखता है सारी फसल कटी हुई सी, गट्ठर बने हुए थे और गट्ठर बांध के उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ था। किसान एक मन ही मन खुश हो जाता है कि ये इतना सा काम तो हम बहुत साल पहले भी कर सकते थे, इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। तो हमको कहानी से यही सीख मिलती है, किसी भी काम करने के बहाने तो 1000 है, रास्ता रास्ता तो एक ही है। तो जैसे कि अब हमारा एग्ज़ाम्स आ रहा है, तो क्या आप, मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों से ही है, क्या आप बोल सकते हो कि जब तूफान आता है तब मैं सोता हूँ? जब वो लड़का था, लड़के ने फसल वगैरह सब कुछ काम कर लिया, अंत में वो बैठ कर होके सो गया है। जैसे हमारा कोई इम्तिहान हो और हमने तैयारी कर रखी है और इम्तिहान से एक दिन पहले हम आसानी से सोए। क्या आप बोल सकते हो जब तूफान आता है तब मैं सोता हूँ? रास्ते में मुश्किलें बहुत आती है, पर पार वो है जो उन सबको इग्नोर करे। तो कहने का मतलब यही है, सिर्फ इतना था अपना, कि आप अगर इस कहानी से कुछ सीखना चाहते हो, बस एक ही वर्ड सीखना, जब तूफान आता है तब मैं सोता हूँ। अपने आप को उस तरीके से बनाओ और फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। सोच बदलो, दुनिया बदलो। ओके, बाय बाय।